हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उजेशा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम एट लीडिंग लोड। इसके पहले हमने लैगिंग वाला रेसिस्टिव वाला कंप्लीट कर लिया। अब बारी है लीडिंग की। यानी लीडिंग में क्या लगेगा? लोड, रेसिस्टर प्लस कैपेसिटर। यहाँ पे लोड लगा देते हैं। रेसिस्टर पहले क्या लगा था? पहले इंडक्टर था रेसिस्टर के बाद लैगिंग वाले में, बट अब ये लीडिंग है तो यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा। ठीक है, ये क्या है? हमारा लोड है और इसके अक्रॉस है VL, लोड वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज। करंट कौन सी बहेगी? लोड लगा तो I2 करंट बहेगी और यही I लोड है। लोड करंट I2 सेकेंडरी वाइंडिंग करंट दोनों एक ही बात है। ओके देन, अब बस इतना ही। और बाकी सब पहला वाला वही सर्किट सप्लाई, टोटल प्राइमरी करंट दो भागों में बट गई। ओके, तो सबसे पहले हमने अब इसका फेजर डायग्राम देख लेते हैं। सेम टू सेम जैसे पहले वाले में रेसिस्टिव वाले में किया है, लैगिंग वाले में किया है, इसमें भी लीडिंग वाले में वही है। बस चेंज किया होगा कि जो करंट है I2 जो करंट है वो V2 को या VL को V2 VL कह दो, V2 ही लिख दो, है ना। V2 को क्या करेगी? लीड करेगी। लैगिंग वाले में I2 पीछे थी, लीडिंग वाले में I2 आगे होगी V2 से। हाँ, तो ये हमारा है फेजर डायग्राम। लाइनें खींच ली, एक्सिस बना ली। अब हम दिखाते, इधर क्या दिखाते थे? फ्लक्स हो गया। फ्लक्स से ही आता है E2 और फ्लक्स से आता है E2 और V2, E2 और E1। तो E2 और ये E1, E2 बराबर ही V2 होता है। E2 बराबर ही क्या होता है? V2। सेम फेज में होते हैं दोनों, ठीक है। और ये और ठीक है। और V1 V2 के अपोज में होता है। V1 V2 के अपोज में होता है और V1 और E1 भी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज नहीं, सॉरी, एक दूसरे को अपोज करते हैं। दैट्स वाई माइनस का साइन, लेंस लॉ की वजह से, ठीक है। और जो हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो IM के फेज, फाई के फ्लक्स के फेज में होती है। और जो हमारी वो वाली करंट होती है IC, वो हमारे V1 के फेज में होती है, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट। IC और IM का जो रिजल्टेंट होता है वो हमें देता है एक्साइटिंग करंट। ये रही हमारी IE, एक्साइटिंग करंट और V1 के जो बीच का एंगल होता है दैट इज फाई नॉट, विच इज कॉल्ड नो लोड फेज पावर फैक्टर एंगल और नो लोड फेजर एंगल या फिर हिस्टेरेसिस एंगल। नेक्स्ट क्या है? अब क्या मैंने कहा? कौन सा लोड है? लीडिंग लोड है, कैपेसिटर लगा है, लीडिंग है। तो लीड कौन करेगा? करंट लीड करेगी। ये नहीं वोल्टेज को उठा के आगे कर दो करंट, तो वो चीज़ नहीं, ठीक है। फेजर इधर को घूम रहा है हमेशा, ओके। तो करंट आगे रहेगी कुछ एंगल से, करंट हो गई आगे। कौन सी? I2 दिखाई, I1 मत दिखा देना भाई, उधर साइड लगा है ना, लोड साइड लगा है, तो लोड वाली करंट लैग करेगी ना। तो ये वही चीज़ है, I2 में दिखा दिया। अब I2 आगे आगे जा रही है और V2 पीछे पीछे जाएगा। इसके कितने एंगल से लैग करेगी? सॉरी, किस लीड्स, लैग नहीं, लीड वाला हम बना रहे हैं। लीड मतलब आगे आगे। तो कितने एंगल से? फाई L से लीड कर रही है। जैसे फाई L से लैग कर रही थी, इधर को बनाया था, तब पीछे थी करंट वोल्टेज से V2 से। इस बार आगे है तो एंगल वही है फाई L। इसको क्या बोलते हैं? लोड पावर फैक्टर एंगल। लोड पावर फैक्टर एंगल, ये नो लोड पावर फैक्टर एंगल, ये लोड पावर फैक्टर एंगल, ओके। नाउ अब मैंने कहा था I2 की, जो I2 अपना फ्लक्स बनाएगा ना सेकेंडरी वाइंडिंग में, वो फ्लक्स जो है क्या इफेक्ट करने लगता है हमारे उधर वाले फ्लक्स को, जो हमारा मेन फ्लक्स आता है हमारी साइड से, सोर्स से। तो ओवरऑल फ्लक्स जो है वो कम होने लग जाता है। तो इससे, लेकिन ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है, सो I1 हमारी ऐसी डायरेक्शन में जाएगी कि वो इसकी वजह से बन रहे फ्लक्स को का इफेक्ट कम करेगी। मतलब I1 ऐसा फ्लक्स बनाए, मतलब I1 क्या करेगी? I1 अपने फ्लक्स का प्रभाव ज़्यादा करेगी। तो वो इस तरह से एंगल में जाएगी, कितना? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज इससे हो जाएगी। इसके अपोजिट, पूरा अपोजिट, एकदम सीधा, ना ज़्यादा ना कम, एकदम सीधा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। ये हो गई I1, ठीक है। इसने ऐसा पाथ चूज़ किया है, ऐसा मतलब इतना ये अपोज करेगी ना इसको। ये जब आ जाएगी तो इसको अपोज करने लगती है, तो इसके फ्लक्स का प्रभाव कम करने लगती है, मेन फ्लक्स का हमारे, ठीक है। तो I1 ऐसा एंगल ले लेती है जिसकी वजह से फ्लक्स हमारा कांस्टेंट रहता है, ओके।
मतलब बैलेंस, ये डिसबैलेंस करने का प्रयास करता है और ये बैलेंस कर देती है उस चीज़ को आके। ये थोड़ा सीधा कर लेना, ठीक है, टेढ़ा हो गया है ऐसे, डन। अब मैंने बोला कि I1 और I मिला के क्या बनता है I1 डैश। ये I1 डैश रिजल्टेंट है किसका, I1 और IE का। ढूंढो I1, दिस इज़ दी I1 एंड दिस इज़ दी IE। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, I1 डैश। तो रिजल्टेंट बना लो इसका, इसके पैरेलल लाइन। एक्चुअली थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, मेरे उसमें इतना बड़ा बना सकते हो बट मैंने क्या है ना, ये डायग्राम में फिर कट हो जा रहा है इस वजह से। तो I1 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। ये I1, ये कुछ नहीं है, ओके। अब ज़रा सा इसका रिजल्टेंट बना लिया जाए, पैरेलल में लाइन खींच के। ये हो जाएगी, ये जो बन के आएगी ये कौन सी लाइन होगी, I1 और IE से क्या बनता है, I1 डैश। I1 डैश बन गई, I1 डैश और V1 के बीच का एंगल phi1 डैश या फिर phi s। गॉट इट, ओके। लिख देते ना यहाँ पे phi1 डैश, नो लोड कह रहे हैं। phi1 डैश क्या होता है, सोर्स पावर फैक्टर एंगल। क्योंकि I1 डैश भी सोर्स साइड ही करंट है, V1 सोर्स साइड का वोल्टेज है, तो इनके बीच का एंगल भी सोर्स वाला ही होगा ना। तो सोर्स पावर फैक्टर एंगल बिटवीन V1 एंड I1 डैश, ओके। ये जो लगाते ना ये एंगल होता है, चलो। एंड phi नॉट इज नो लोड पावर फैक्टर एंगल। एंगल बिटवीन IE एंड V1 एंड IE के बीच का एंगल हो गया, ओके। एक क्या बचा, phi L, ये है लोड पावर फैक्टर एंगल। एंगल लिखना जरूरी है, पावर फैक्टर मत लिख देना, क्योंकि पावर फैक्टर cos phi होता है और जो उसमें phi होता है ना वो पावर फैक्टर एंगल होता है, ठीक। एंगल बिटवीन किसके बीच का एंगल है, V2 एंड I2 के बीच का एंगल है। दोनों, V2 लोड साइड की वोल्टेज है, ये लोड साइड की करंट है, तो इसका एंगल भी लोड वाला ही होगा, दैट्स वाई लोड पावर फैक्टर एंगल। बस कंप्लीट, आपका ख़त्म हो गया है ये चीज़। क्या चीज़, ऑन लोड ट्रांसफार्मर हो गया है, बस, है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कर देना। थैंक यू गाइज़।